सिद्धार्थ के साथ अर्शी को देखकर अनिरुद्ध हुआ खुश। अनिरुद्ध के सामने अर्शी ने लगाया सिद्धार्थ को गले से। आखिर झनक को क्या है प्रॉब्लम अनिरुद्ध से शादी करने में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक के लेटेस्ट प्रोमो में आप देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे सिद्धार्थ को यहाँ गले लगाती हुई नजर आएगी अर्शी मुखर्जी। जी हाँ, और यहाँ अनिरुद्ध फिर से इन दोनों को साथ में देख लेता है। पहले जब ये अर्शी से मिलने के लिए आता है सिद्धार्थ हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे उसके लिए फ्लावर लेकर आता है, क्योंकि भाई अर्शी ने सुसाइड करने की कोशिश की। काफी ज्यादा डॉक्टर ने कहा कि इनकी तबीयत खराब है, लाइफ सपोर्ट पे रखा गया है। लेकिन जब अर्शी मुखर्जी को होश आ जाता है तो सिद्धार्थ भाग कर जाता है अर्शी से मिलने के लिए। अब मिलने के लिए जा रहा है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, ऐसा कुछ लेके जाता है जिसे देखकर अर्शी खुश हो जाए। वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। यहाँ फूल तो नहीं, पर सिद्धार्थ को देखकर ही अर्शी का मन काफी खुश हो जाता है, और उसको जब फूल दिया जाता है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि यहाँ उसका पति तो उससे मिलने आया नहीं ऐसा अर्शी को लग रहा है, लेकिन सिद्धार्थ मिलने के लिए आया है, उसकी कितनी केयर कर रहा है। यहाँ आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध इन दोनों को दूर से ही देख लेता है। जी हाँ, यहाँ पे वो दरवाजे पे खड़े खड़े दोनों को देख लेता है कि अर्शी के हाथ में सिद्धार्थ का हाथ। सिद्धार्थ यहाँ उसे आई लव यू कह रहा है, अर्शी उसे आई लव यू कह रही है, और अर्शी को जो चाहिए था वो ये इंसान दे सकता है। तो ये सब देखकर तो अनिरुद्ध काफी खुश हो रहा है कि चलो भाई, अब मैं जो चाहता था वो तो होने जा रहा है। अर्शी को फाइनली वो इंसान मिल गया जो उससे प्यार करता है, क्योंकि मैंने तो साफ साफ कह दिया है अर्शी को कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं झनक से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि फाइनली अर्शी को वो व्यक्ति मिल चुका है जिससे वो प्यार कर सकती है, जिसके साथ वो अच्छे से रह सकती है। और सिद्धार्थ भी देखकर लग रहा है कि अर्शी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ इन दोनों के फ्यूचर के लिए। बस अब मैं और झनक एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये सारी बात आकर झनक को बताता है, पहले तो झनक को विश्वास नहीं होता कि इतनी आसानी से हम दोनों कैसे मिल रहे हैं। अनी पहले तो झनक को ये सब बातें सुनकर विश्वास नहीं होता कि नहीं सर जी, हम इतनी आसानी से नहीं मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होना ही चाहिए ना। यहाँ अनिरुद्ध उसे समझाता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्शी जो है खुश है अपनी जिंदगी में, मैं खुद देखकर आया हूँ, बहुत उसके चेहरे पे मुस्कान थी। सिद्धार्थ उसे खुश रखेगा, उसे वो पार्टनर मिल चुका है जो उसे चाहिए था, तो अब हम दोनों आज़ाद है, हम दोनों शादी कर सकते हैं झनक। लेकिन झनक जो है यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी। मतलब अब जब अनिरुद्ध कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम अर्शी थी, वो खुद हटना चाहती है, तब भी झनक को ये विश्वास नहीं हो रहा कि नहीं, हम दोनों एक कैसे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी ही चाहिए, बिना किसी प्रॉब्लम के हम मिल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो है झनक कहती हुई नजर आएगी कि नहीं, आपके परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करते, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो वो मुझे बहू नहीं मानेंगे। अनिरुद्ध साफ साफ कह देता है कि देखो, मुझे मेरे परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो अगर तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? झनक ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा। अगर वो तुम्हें उस घर की बहू नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह लूंगा, मैं उस घर में जाऊंगा ही नहीं, जब तक वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। अनिरुद्ध उसे ये समझाता है कि तुम बार बार दूसरों की फिक्र करना छोड़ दो, तुम इतना ही दूसरों की चिंता करती रहोगी ना तो एक खुश होगा फिर दूसरा नाराज होगा, जब तुम दूसरों को मनाओगी तो फिर तीसरा नाराज होगा। कहने का अर्थ ये है कि तुम सबको खुश नहीं रख सकती हो, खास करके मेरे परिवार वालों को तुमने कितना कुछ नहीं किया उनके लिए, लेकिन अभी तक उन्हें तुम्हारी अहमियत का पता नहीं चला है, तो अब कब पता चलेगा, तो उनके बारे में सोचना छोड़ दो। यहाँ पर अनिरुद्ध झनक को कन्विंस करता हुआ नजर आ रहा है, और वैसे भी यहाँ पे झनक थोड़ा बहुत मान भी चुकी है शादी के लिए, लेकिन ना जाने उसके मन में ऐसी क्या कसक है कि उसे ये यकीन नहीं हो पा रहा कि वो फाइनली अनिरुद्ध से शादी करने जा रही है बिना किसी प्रॉब्लम के।
पर प्रॉब्लम तो जरूर आएगी झनक की जिंदगी में, बस थोड़ा सा उसे और इंतजार जो करना है। अब देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध ने दोबारा देखा अर्शी को सिद्धार्थ की बाहों में। जी हाँ, जब वो रास्ते पे होता है तो यहाँ पर सिद्धार्थ अर्शी को गले लगाता है और अर्शी काफी खुश हो जाती है और उसके साथ गले मिल जाती है। दोनों में फिर प्यार भरी बातें होने लग जाती है और अर्शी अपनी पूरी दिल की बात जो है खुलकर सिद्धार्थ से करती है। सिद्धार्थ भी काफी खुश है अर्शी के साथ और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इन दोनों को दूर से ही अनिरुद्ध देख लेता है। जब अनिरुद्ध ने पहली बार अर्शी को सिद्धार्थ के साथ देखा था तो इन दोनों को पता नहीं था कि अनिरुद्ध ये सब कुछ देख भी रहा है और सुन भी रहा है। और यहाँ दूसरी बार फिर से सेम होने वाला है। अनिरुद्ध दूर से ही इन दोनों को देख लेगा, लेकिन इनको आइडिया नहीं लग पाएगा कि अनिरुद्ध ये सब कुछ देख रहा है। अनिरुद्ध को थोड़ा सा मन में ये भी लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अर्शी आकर मुझसे इन सब चीजों के बारे में बात करेगी। जैसे मैंने तो अर्शी से कह दिया है ना कि मैं झनक से प्यार करता हूँ और उससे शादी करूंगा, उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अपने दिल की बात मैंने अर्शी के सामने खुलकर कर दी है, लेकिन अर्शी ने अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई। मतलब अर्शी ने ये नहीं बताया कि वो सिद्धार्थ से प्यार करती है। उसने सिद्धार्थ का कभी भी जिक्र मेरे सामने नहीं किया। मैं हॉस्पिटल में मिला हूँ सिद्धार्थ से और जब मैंने इन दोनों को देखा साथ में तो ये लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे रास्ते का कांटा यानी अर्शी तो अपने आप हट रही है। मैं बहुत खुश हूँ। वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। और इस तरीके से अनिरुद्ध अपने मन को समझाता है और झनक के मन को समझाता है और बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। ये शादी कितनी ज्यादा बर्बादी लाएगा ये देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ अर्शी को मिल चुका है एक अच्छा लाइफ पार्टनर सिद्धार्थ। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।